वन वर्ड्स, वन वर्ड्स। वन वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला वन वर्ड है आपका ऑल ऑफ वन माइंड फुल्ली इन अग्रीमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि जजेस की जो बेंच होती है, जूरी होती है, वो कोई डिसीजन देती है तो उस डिसीजन में किसी प्रकार का उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या वाद विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसा डिसीजन जिसमें सबकी सहमति होती है, ऐसे एग्रीमेंट जिसमें सभी सहमत होते हैं, यानी जैसे 10 व्यक्ति बैठे हैं और 10 के 10 सहमत होते हैं, तो उस डिसीजन को बोलते हैं यूनेनिमस डिसीजन। यूनेनिमस का मतलब एक मत वाला डिसीजन, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मत चेंज हो रहे हैं, सभी ने सर्वसम्मति से कोई चीज़ प्रस्ताव को पास किया है तो उसे बोलते हैं यूनेनिमस, और हिंदी में इसे बोलते हैं सर्वसम्मति। जनरली जो भी डिसीजन होते हैं वो सर्वसम्मति से होने चाहिए। ये डिसीजन जो सर्वसम्मति से होते हैं वो हमेशा आगे चलकर उसकी फ्रूटफुल होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा डिसीजन, सभी का माइंड एक जैसे चल रहा है, सभी ने एक जैसा ही सोचा है कि हाँ यही होना चाहिए और सभी उस बात पर अग्री हैं, तो ऐसे डिसीजन को, ऐसी बात को क्या बोलते हैं? यूनेनिमस। और जनरली ये डिसीजन के लिए लगता है यूनेनिमस डिसीजन, सर्वसम्मति वाला निर्णय। दूसरा आपका है वन वर्ड, वो है एन एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यक्ति ना चाहते हुए भी उनकी चोरी की आदत होती है। चोरी की आदत इन द सेंस की, जैसे मान लीजिए वो किसी के घर में चले गए तो वो मतलब बाई मतलब अंदर से इंटरनल वो नहीं चाहते कि इस चीज को मैं जेब में डाल लूं, लेकिन ऐसे उसकी हैबिट बन जाती है कि ऑटोमेटिक कोई चीज दिखाई देती है तो वो जेब में डाल लेता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो टेंडेंसी होती है, ये एबनॉर्मल अजीब सी जो डिजायर है चुराने की, इसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। मेनिया किसी भी शब्द के पीछे लगता है उसका मतलब होता है पागलपन। तो ऐसा पागलपन जिससे चीजें चुराने का उसको शौक नहीं है, हालांकि इसको हैबिट नहीं कहेंगे लेकिन ये एबनॉर्मल हैबिट है, मतलब वो चाहता नहीं है ये चीजें करना, लेकिन ये एक तरीके की बीमारी होती है उसके अंदर। कुछ लोगों को जैसे साफ सफाई बहुत चाहिए तो वो उसके प्रति बहुत पजेसिव हो जाते हैं कि बस ये होना ही चाहिए, मतलब वो एक तरीके की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो ये भी क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टो का मतलब है, इस वर्ड का लिटरल मीनिंग निकलता है चुराने से संबंधित स्टीलिंग, और मेनिया किसी शब्द के पीछे लगता है उसका मतलब होता है पागलपन। ऐसा पागलपन जिसमें चोरी करने की उसका ऐसे होता है कि भाई ये चुरा लूं, मन में नहीं हो रहा है लेकिन मतलब कह सकते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन है। जैसे कोई बीमारी होती है तो हमारी बस थोड़ी चलता है उस बीमारी को, हम पागल होना थोड़ी चाहते हैं, लेकिन जनरली किसी के नर्वस सिस्टम अगर ब्रेक डाउन है तो वो पागल होता ही है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार की बीमारी थोड़ी चाहता है, तो ये एक ऐसी इस टाइप की बीमारी होती है जिसके अंदर वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसको ऐसे फील होता है कि मतलब वो चुरा लेता है चीज़ों को। अब उसको पूछते रहा तुमने चुराई क्या, क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में है वो चीज़, कॉन्शियस तो उसको लगता है नहीं चुराई, लेकिन जेब चेक करते हैं तो मिल जाती है वो चीज़। तो एक्चुअली वो फॉल्ट नहीं है, ये एक प्रकार की बीमारी से संबंधित है। क्लेप्टोमेनिया चुराने की बीमारी हो गई, वो ना चाहते हो भी चोरी करता है। आगे, एन अलाउंस मेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स। देखिए कई बार ऐसे होता है कि विवाह विच्छेद हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसमें वर और वधू आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं और उनकी नहीं बनती, ऐसी स्थिति आ सकती है। और ऐसी स्थिति आती है तब कोर्ट बाय लॉ उन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई जो महिला है जो इस पुरुष के पीछे आई है अपना घर छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के, तो वो महिला अब कहीं नहीं जा सकती, उसका गुजारा कैसे हो, उसने अब तक तो मतलब कुछ भी नहीं किया और अब उसका डिवोर्स हो गया तो वो कहाँ जाए बेचारी। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने बाय लॉ एक डिसीजन लिया कि भाई ऐसी महिलाओं को, जो पुरुष है जिसने तलाक दिया है, वो अपनी सैलरी का एक निश्चित पोर्शन, इतना प्रतिशत भाग है उसको देगा, महीने टू महीने देगा। इसे बोलते हैं, इस जो पैसे देने वाली ये जो लॉ है इसको क्या बोलते हैं? एलिमनी। क्या बोलते हैं? एलिमनी। और इसको याद कैसे करें कि देखो अब आज से ना, जैसे पति और पत्नी अलग अलग हो रहे हैं, आज से तू तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते पे, ठीक है ना। एलिमनी, एलिमनी मतलब ओ लपीसा, और तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ता, एलिमनी, और मेरी गेल छोड़ दे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब ये नहीं है कि मैं मतलब फेमिनिज्म का एकदम विरोधी हूँ, लेकिन याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे याद हो जाए। एलिमनी मतलब एलिमनी, अब तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते,
ठीक है न, तो तुम बीच में कोई भी प्रकार का कोई अड़चन पैदा करोगी न मैं करूंगा। तो ये विवाह विच्छेद होने के बाद में जो पत्नी को दिया जाने वाला थोड़ा मेहनताना, ये कह सकते हैं कि महीने के महीने उसको पैसे दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं एलिमनी। नेक्स्ट है एन एनिमल हु प्रेज ऑन अदर एनिमल्स। एक ऐसा एनिमल जो मतलब दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करता है, उसे बोलते हैं प्रेडिटर। बहुत बढ़िया, प्रेडिटर का मतलब वो हो गया कि जो दूसरों का शिकार करता है। जैसे मान लीजिए लायन इज अ प्रेडिटर। एक लायन क्या होता है? एक प्रेडिटर होता है। क्यों है वो प्रेडिटर? क्योंकि वो भोजन के लिए किसको शिकार बनाता है? छोटे छोटे खरगोशों को, या हो सकता है किसी मांसाहारी को भी बना ले। जनरली वो शाकाहारी को ही बनाता है, लेकिन समटाइम्स अगर भूख लग रही है ज़्यादा तो मांसाहारी को भी खा सकता है। तो प्रेडिटर वो होते हैं जो क्या करते हैं? शिकार करते हैं छोटे जीवों का, ठीक है ना। तो प्रेडिटर याद रखना, अ लायन इज अ डेंजरस बट एज प्रेडिटर है वो, तो लायन इज अ प्रेडिटर। तो प्रेडिटर क्या होगा? जो छोटे जानवरों का शिकार करता है। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। जैसे आपने देखा ही होगा कि आप जैसे 12th क्लास में पढ़ते थे या 10वीं क्लास में पढ़ते थे, तो बहुत बार क्या होता था कि कोई संजीव पासबुक वाला या एक्सेलेंट वाला आपकी स्कूल में आता और आपके टीचर्स को एक एक पासबुक भेंट करके जाता सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो वो क्या होती है? उसे बोलते हैं स्पेसिमेन कॉपी। वो स्पेसिमेन एक सैंपल कॉपी होती है और उसमें ये बताया गया है कि आप देखिए ये वाली आपको बढ़िया लगती है तो सभी बच्चों को क्या खरीदने के लिए बोल दीजिए, और ये स्पेसिमेन कॉपी आपके लिए फ्री है, इट इज नॉट फॉर द सेल। तो ऐसी सैंपल कॉपी जो ऑब्जर्व करने के लिए होती है कि आप देखिए कैसी है वो, तो वो एकदम से क्या होती है कि सैंपल होती है और उसका जैसा मतलब वो उसकी कोई प्राइस नहीं ली जाती जनरली। तो एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल उसे बोलते हैं स्पेसिमेन कॉपी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो टीचर्स को मिलती हैं उस पर लिखी हुई होती है एक लाइन, स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल। ये एक सैंपल पेपर है जो टीचर को दिया गया है, ये बेचने के लिए बिल्कुल नहीं है, ऑब्जर्व करने के लिए है कि हमारी वाली पासबुक कैसे लिखी हुई है। जैसे मान लीजिए हमारी K&M ग्रामर बुक है, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि सर आप हमें भेजिए स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब वो परचेस करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आपकी अगर पब्लिसिटी करवानी है तो आप मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ, अगर वो बढ़िया होगी तो पब्लिसिटी कर देंगे। तो स्पेसिमेन कॉपी एक सैंपल कॉपी होती है, उसे बोलते हैं। एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पे, एक ऐसा जीवंत जीव जो दूसरे जीवंत जीवों पर रहता है, उनके ऊपर रहकर जीता है, उसे बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो, जैसे मान लीजिए जूं है, इंसानों में जूं एक पैरासाइट है जो उनके बालों में रहता है और उनके वो मतलब इंसानों पर निर्भर करता है। अब इंसानों पे नहीं, जानवरों पे भी हो सकती है जुएं और लिखें, ये जो होती है लाइसिस वगैरह, लेकिन ये पैरासाइट्स होती है। ये क्या करती हैं? ये दूसरे जीवों पर निर्भर करती है। अब ये दूसरे जीवों का मतलब वो अपने सर में अगर हैं तो वो अपने सर से जो खून पीकर और वो सरवाइव करती है इस तरह से। आजकल तो टाइम चेंज हो चुका है, बहुत सारे लोग नहाने भी लग गए हैं, तो जुएं नहीं होनी चाहिए। पुराने समय में क्या होता था कि इतने ज़्यादा कुछ साबुन वगैरह भी नहीं होती थी, आज से 40-50 साल पहले गाँवों में, तो उनमें ज़्यादा चांसेस थे वो ऐसे खुजाते ही रहते थे सिर को। तो वो जुएं क्या है? वो पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब ये वो जानवर, वो कह सकते हैं, जानवर तो नहीं कहेंगे, जो दूसरों के ऊपर निर्भर करने वाले जीव होते हैं, उसे बोलते हैं पैरासाइट्स। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी चीज़ को ऐसे लॉटरी वगैरह जीत जाते हो, ठीक है ना। तो फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। अचानक आपका भाग्य बदल जाता है और आप कुछ बहुत बड़ा कर जाते हो। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 10 रुपए की एक लॉटरी खरीदी और 10 रुपए की लॉटरी में जो मैक्सिमम इनाम था वो 1 करोड़ का था। तो वो अनएक्सपेक्टेड है और अचानक से वो नंबर जो आपके लॉटरी में है वही आपके पास आ जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं छप्पर फाड़ के, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं उसे विंडफॉल। ये प्रश्न मेरे केवी में पूछा था मुझे विंडफॉल का, तो मुझे ये पता था। विंडफॉल का मतलब है छप्पर फाड़ के अचानक से मिलने वाला जो धन होता है उसे बोलते हैं विंडफॉल। नेक्स्ट मूव करते हैं। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन। एक ऐसा पर्सन, देखिए जनरली किसी भी जगह पर हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन कुछ फील्ड में ऐसे होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं उस फील्ड के लिए। तो ऐसे अनइम्पोर्टेंट पर्सन को क्या बोलते हैं?
नन एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नन एंटिटी बोलते हैं। नन एंटिटी जिसकी कोई एंटिटी नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है। नन का मतलब ना मात्र, नन एंटिटी का मतलब जिसकी कोई पहचान नहीं है या वो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, उस पर्सन के लिए क्या होगा? नन एंटिटी। नेक्स्ट है एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और जैसे पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। ज़मीन पे भी रह सकते हैं, आसमान में भी रह सकते हैं, आसमान में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ऐसे जीव जो मतलब दो जगह पर साइमल्टेनियसली बिना किसी चेंज के रह सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एम्फीबियन, उभयचर। उभयचर ऐसे जानवर, उभय का मतलब है वो जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं, या जल में रह सकते हैं या नभ में भी, आसमान में भी रह सकते हैं। ऐसे जीव क्या होते हैं? उन्हें बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फी जिस वर्ड के आगे लगता है उसे उभय बोल देते हैं। उभय का मतलब जो दो जगह पर हो सकता है या दो जिसकी आइडेंटिटी हो सकती है। जैसे आप अगर बात करें तो कछुआ क्या है? कछुआ एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्यों? क्योंकि वो बाहर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। तो एम्फीबियन का मतलब उभयचर, जो दो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जी सकता है, उसे बोलते हैं। क्या मनुष्य है? नहीं है। अब आप कहोगे सर तैरता तो है वो, लेकिन अंदर उसके फेफड़े हैं, गलफड़े बने हुए नहीं है ना। अगर उसके गलफड़े होते ना सांस लेने के लिए, तब वो पानी में सरवाइव कर सकता था, लेकिन उसकी चमड़ी पानी के अंदर ज़्यादा समय तक रहती है तो वो कटने लग जाती है, इसलिए हम सरवाइव नहीं कर सकते। अब पंख अपने पास में है नहीं, तो हम तो क्या है, सिर्फ एक जगह पर रहने वाले हैं, इसलिए हम हैं मैमल्स। और एम्फीबियन वो जानवर होते हैं, वो जानवर जो दो जगह पर साइमल्टेनियसली रह सकते हैं। तो हम एम्फीबियन नहीं हैं, हम मैमल्स हैं। मैमल्स वो होते हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं और जो जनरली बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं ना, तो वो मैमल्स होते हैं। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे आपने पीछे भी पढ़ा था कि जो जानवर होता है, जानवर को खाता है या मांसाहारी होता है, उसे बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी। जो जानवर होता है वो जानवरी इंसान, जो जनरली जानवरी इंसान भी तो एक सोशल एनिमल है, जो पौधों को, पत्तियों को, इनको खाता है, वो होता है हर्बीवोरस। हर्ब से बना हुआ है, ठीक है ना, हर्बीवोरस। और जो जानवर दोनों को ही खाता है, हर्ब्स को भी खाता है और जानवरों को भी खाता है, तो उसे बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब होता है कि सर्वाहारी। तो हर्बीवोरस का मतलब हो गया शाकाहारी, कार्निवोरस का मतलब हो गया मांसाहारी, और ओमनीवोरस का मतलब हो गया सर्वाहारी। जो जो सामने आ गया वो खा जाता है, ठीक है ना। इंसान भी लगभग ओमनीवोरस की श्रेणी में ही आ गए। जापान, चाइना तो भरा पड़ा है, ये तो इंसान को भी काट के खा जाए ऐसे व्यक्ति हैं। तो फिर से एक बार शुरू कर देते हैं। सभी लोग एक सम्मति से कोई फैसला लेते हैं, उसे बोलते हैं यूनैनिमस। ना चाहते हुए भी चोरी करने की आदत होती है, उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। शादी के बाद डिवोर्स हो जाता है, समटाइम्स शादी के बाद ही होगा, तो डिवोर्स होने के बाद में अगर महिला को उसके जीवन यापन के लिए जो उसका हस्बैंड है पैसा देता है बाय लॉ, उसे बोलते हैं एलिमनी। और प्रेडिटर उसे बोलते हैं जो जानवरों का शिकार करता है, शिकारी को बोलते हैं प्रेडिटर। स्पेसिमेन वो सैंपल कॉपी होती है जो ऑब्जर्व करने के लिए दी जाती है। पैरासाइट वो जानवर होते हैं, वो जीवाणु या कह सकते हैं जो अन्य जीवों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था जूं, और जिसको हम लाइस बोलते हैं। विंडफॉल, अचानक से छप्पर फाड़ के आप धन कमा लेते हो, या बाय लक आप फॉर्चून बहुत सारा लाभ कमाते हो, उसे बोलते हैं विंडफॉल। जिस व्यक्ति की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, अनसिग्निफिकेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंस नहीं होती है उस बंदे की, उसे बोलते हैं नन एंटिटी, यानी जिसकी कोई एंटिटी नहीं हो। एम्फीबिया, एम्फी जिसके आगे लगता है वो दो पर्टिकुलर चीज़ों में साइमल्टेनियस रह सकता है। एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो अब जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं, वो जानवर होते हैं जो हर्ब्स को खाते हैं, यानी कि पौधों को, पत्तियों को, इनको खा के अपना जीवन यापन, इन्हें शाकाहारी बोलते हैं। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी, जो दूसरे जानवरों को खाता है। और तीसरा होता है ओमनीवोरस, वो सबको खाता है, फल जो सामने आ जाए ना वो